Okay, so today we have a very powerful topic that we are going to talk about, and that is power of choice. To begin with this topic, I have a very typical example जो एक सबको हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा. I want to take that example, and that is this is a situation. कुरुक्षेत्र में ये situation है जहां अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि ये लड़ाई मैं नहीं लड़ सकता. यस, एवरीबडी नोज दिस इंसिडेंट, है ना. यही वो पॉइंट है जहां पे श्री कृष्ण ने भगवत गीता आगे चल के बताई है अर्जुन को. तो ये वो पॉइंट है जहां आप देख सकते हैं फोटो में सारे अस्त्र शस्त्र अर्जुन ने डाल दिए. ओके, एंड वी ऑल नो दैट अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे एंड कितने वीर थे. लेकिन जब वो सिचुएशन उनके सामने आई, ऐसा तो नहीं है कि कभी अर्जुन लड़ाई नहीं लड़े थे, है ना. तो क्या वजह होगी कि जब उन्हें लड़ना था, जब बैटल फील्ड में कुरुक्षेत्र में बीचों बीच उन्होंने जब श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ आप लेके चलिए और कुरुक्षेत्र के बीचों बीच जाके खड़ा कीजिए. जब श्री कृष्ण वहां पे बीचों बीच रथ लेके गए एंड अर्जुन ने देखा कि दोनों तरफ की सेनाएं विराट सेनाएं और मेरे अपने लोगों के साथ मुझे लड़ना है. ओके, उनके मन में डर बैठा. he didn't want to fight. उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए. तो ये सिचुएशन हम अपने लाइफ में भी कनेक्ट कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स कम इन आवर लाइफ्स, और ऐसा नहीं है कि जिंदगी में हमने कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हैंडल नहीं किया, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इसी तरह हम अपने अस्त्र शस्त्र डाल देते हैं. हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता है कि अब हमें जीवन में आगे क्या करना चाहिए, ये हम नहीं सोच पाते. Happens with all of us? Yes, everybody is with me? Okay. So, this is when we try, these are the three ways which every normal human being, these are the ways how we try to cope up with any problem. Escape, change और suffer. तो बीच में क्या है, प्रॉब्लम्स है, और इससे डील करने के हमारे पास तीन तरीके हैं. जनरली हमारे नेचर पे डिपेंड करता है हम इसमें से कौन सा तरीका चूज कर रहे हैं. तो पहला, जैसे मैंने बताया, एस्केप. एस्केप मतलब क्या, उस प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें उसको फेस नहीं करना है. वो इतना डेंजरस लग रहा है. जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि अब मुझे लड़ना नहीं है, मैं लड़ना नहीं चाहता, और बहुत सारे रीजंस उन्होंने दिए उसको सपोर्ट करने के लिए. तो ही वॉन्ट्स टू go away from the problem. Okay. Second is change. तो हम चेंज क्या करना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम सोचते हैं कि वो सिचुएशन ही हम चेंज कर दे. जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो किस तरह से हम उस सिचुएशन को चेंज कर दे. ओके, वी ट्राई टू चेंज द सिचुएशन. एंड सफर. सफर मतलब उस प्रॉब्लम को हम इतना बड़ा बना देते हैं और खुद को बहुत कमजोर कर देते हैं. यस, एंड वी कम इनटू द कन्वर्सेशन. हमारे डायलॉग दिमाग में क्या होते हैं, सफरिंग के, कि बहुत बुरा हो रहा है, इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई तरीका दिखता नहीं है, मैं निकल नहीं पाऊंगा, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, एंड सफरिंग वाले मोड में हम चले जाते हैं. यस, सो दीज आर द थ्री वेज हाउ एनी इंडिविजुअल, नॉर्मल इंडिविजुअल ट्राइज टू लुक एट द प्रॉब्लम्स. आइदर एस्केप, उस सिचुएशन से भागने का, क्योंकि फेस करने की हिम्मत नहीं है. सेकेंड, उस सिचुएशन को हम चेंज करना चाहते हैं. हालांकि चेंज क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट, राइट. लेकिन हम सिचुएशन को चेंज करने में लग जाते हैं. और मजेदार बात यह है कि वो सिचुएशन चेंज होते रहती है, वो प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से हमारे सामने आते रहते हैं, और क्योंकि हमें नहीं पता कैसे कोप अप करना है, वी आर इन अ कॉन्स्टेंट फाइट टू चेंज द सिचुएशन एंड सफरिंग. So, when the mind decides something, the intellect supports. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है. आप हमेशा इसे अगर याद रखेंगे ना, तो दिस विल हेल्प यू कैच कि आप किस तरह से सोच रहे हैं. जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है ना, तो और हमें लगता है कि डिफिकल्ट है सिचुएशन, हैंडल करना बहुत मुश्किल होने वाला है, तो हैंडल करना मुश्किल है, ये आइडिया जब हमारे दिमाग में आ जाती है, या कोई प्रॉब्लम सामने आती है और मैंने ये सोच लिया कि ये मुझसे नहीं होगा, तो ये मुझसे नहीं होगा, ये
लाइन को सपोर्ट करने के लिए मेरा दिमाग बहुत होशियार है, वो क्या करेगा, मेरे दिमाग में इस सेंटेंस को कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो क्यों नहीं हो पाएगा, इतने सारे रीजन सपोर्ट करने के लिए मिल जाएंगे, हमारा दिमाग इतने सारे रीजंस बनाएगा कि ये जो असत्य है वो सत्य लगने लगेगा। मुझसे नहीं होगा ये सत्य नहीं है, लेकिन जब मैंने दिमाग में एक चीज डिसाइड कर ली है कि मुझसे ये नहीं होने वाला है, आवर इंटेलेक्ट इज गोइंग टू सपोर्ट। बाहर की दुनिया से हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले लेंगे कि हाँ देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन में तो जनरली हैंडल होती ही नहीं है प्रॉब्लम। ओके, देयर विल बी सो मेनी रीजंस दैट माय माइंड विल टेल मी कि यस यू आर राइट, तुमसे नहीं हो पाएगा। यस एंड all we have to remember is only situations come to our lives, never problems. Our inadequacy to handle the situation calls it a problem. तो जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ रही है, हम उसको प्रॉब्लम क्यों कहते हैं? We should just say that it is a situation because we are unable to handle it at that point of time. We may say it is a situation that we are unable to handle. Let's not call it a problem from today. Okay. Now, हमें we have got a very big power from the divine. मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपके हिसाब से वो पावर क्या है? एक पावर जो हमें ऊपर वाले ने दी, हम सबके पास है वो पावर। Can you put it in the chat box? What do you think? The power that we all have. To think, okay. What else? आपको क्या लगता है आपके पास ग्रेटेस्ट पावर क्या है? गिफ्ट to decide. Yes, I want all of you to put willpower, to analyze. Good. Self-confidence. Very nice. Self-discipline. Great. We can communicate, think. Very nice. Yes, I want all of you to put in. Mind and willpower. Great. Okay, great. Thank you, everyone. So, the divine power has bestowed human beings with the greatest gift, and it is the freedom to choose. How do we get this freedom? ये freedom to choose मतलब क्या है? जब हम अपने आसपास देखते हैं, जब हम, for example, you see a cow, does it have an option to be a carnivore? मतलब क्या वो मांसाहारी हो सकती है? नहीं। काऊ के पास क्या ऑप्शन है? उसे घास खानी है। यस। शेर के पास ऑप्शन है क्या? वो घास खा सकता है? नहीं, वो मांसाहारी ही है। राइट नाउ, क्या किसी भी जानवर के पास ऑप्शन है कि वो पंछी की तरह उड़ पाए? नो। पंछी के पास ऑप्शन है कि वो मछली की तरह तैर पाए? नो। तो ये जो चूज करने का फ्रीडम है, ये हम इंसानों को और ह्यूमन बींग्स को ही मिला है कि हम कुछ भी जो चाहे वो खा सकते हैं। हालांकि ये चॉइसेस हमने खुद रिस्ट्रिक्ट किए हैं, लेकिन हम मांसाहारी हो सकते हैं, हम शाकाहारी हो सकते हैं, हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, हम नेगेटिव सोच सकते हैं, हम कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, हम बुरा कार्य कर सकते हैं, हम किसी के लिए किसी को मदद कर सकते हैं, किसी को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये इतनी ह्यूज ट्रिमेंडस, जब मैं ये बता रही हूँ, आप सोचिए हमारे पास बहुत बड़ी पावर मिली है कि हम चूज कर सके। हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस, ये चूज करने का फ्रीडम हमारे पास है कि हम ये करें या हम वो करें। इतना बड़ा पावर हमारे सबके पास है। यस, ऐसा नहीं है कि मेरे पास है और आपके पास नहीं है। वी ऑल हैव दैट पावर। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम टू चूज टुडे,
because we have just now spoken about the problems that come in our life. तो जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आ रही है, हमारे पास एक फ्रीडम है चूज करने के लिए कि उस सिचुएशन में मुझे नीचे जाना है या उसमें से आगे बढ़ना है। ये मेरे पास चॉइस है। उस सिचुएशन को मुझे नेगेटिवली देखना है या पॉजिटिवली देखना है, ये मेरे पास चॉइस है। उस सिचुएशन से मुझे कुछ सीख के आगे बढ़ना है या डर के पीछे रह जाना है, ये मेरे पास ऑप्शन है, राइट? सो वी ऑल हैव द फ्रीडम टू चूज दैट एनी सिचुएशन, छोटी से छोटी सिचुएशन भी अगर हमारे सामने आती है तो उसमें से हमें उसका मतलब क्या निकालना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये हमारे पास, सबके पास फ्रीडम है, द फ्रीडम टू चूज। ओके, सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट टू थिंक और हाउ टू थिंक? हम सब ने विद्यालय में शिक्षा ली है और हम सबको बेसिक मैथ्स सिखाया गया, बेसिक इंग्लिश, सब कुछ सिखाया गया, साइंस सिखाया गया, व्हाट टू थिंक सिखाया गया, लेकिन किस तरह सोचना है, ये जब हमें सिखाया जाता है तब हम लाइफ में एक्चुअली अपने सारे नॉलेज को सही तरीके से यूज कर पाते हैं। ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आज भी जब एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं, उन्हें सब कुछ सिखाया जा रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया में कैसे डील करना है, जब प्रॉब्लम सामने आती है उसको कैसे डील करना है, ये किसी भी स्कूल में, किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जा रहा। और इसी वजह से डिप्रेशन, तनाव, इनएबिलिटी टू फेस द प्रॉब्लम, सुसाइडल थॉट्स, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, ये बढ़ रही हैं आज। वो क्यों हो रही है? बिकॉज पूरे एजुकेशन सिस्टम, हमने अपने लाइफ के जो 15 साल 20 साल एजुकेशन सिस्टम में बिताए, उसने हमें सिर्फ नॉलेज दिया, लेकिन चीजों को हैंडल करना, जिंदगी को फेस करना, ये नहीं सिखाया। ओके, सो आई थिंक personally that the major chunk of our life when we are growing up, we should learn more on how to think, not what to think. Yes, everybody is with me? Please show me a thumbs up. Thank you. Now I hope all of you have pen and paper with you. जब भी हम क्लास करते हैं ना, साथ में पेन एंड पेपर रखिए। नहीं है तो मैं 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, प्लीज लेके आइए, फटाफट से दौड़ के जाइए और लेके आ जाइए। Okay, everyone ready? Now I will want full participation, okay? क्योंकि ये बहुत important aspect है आज का। आज आप लोग सब जब क्लास कर रहे हैं, let's take the full advantage of the time that we all are putting in the class, okay? So the next thing which I am going to tell, आप सब करेंगे साथ में। Great. Now what I want all of you to understand is over here, on a paper, एक साइड आप पहले लिखेंगे आपके सारे प्रॉब्लम्स, अभी जो लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आपको लग रहे हैं कि आपके लाइफ में आप फेस कर रहे हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, प्लीज राइट डाउन 1 2 3 4 5 करके सारे प्रॉब्लम्स लिखेंगे। बच्चों से रिलेटेड है, आपके स्पाउस से रिलेटेड है, सास से रिलेटेड है, पड़ोसी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं राइट नाउ इन लाइफ। बहुत बार ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन दुखी है, वो भी लिखिए।
उसको नंबरिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 करके लिखिएगा प्लीज। ओके, एवरीवन पुट अ थम्स अप जिनका जिनका हो गया है, और जो लिख रहे हैं लिखिए। आई गिव यू अनदर मिनट, प्लीज राइट डाउन। whoever is done, put a thumbs up. Thank you विलास जी, जीवेश जी, रंजीत जी, शंकर जी, ग्रेट ग्रेट, हेमंत जी, ओके ग्रेट गुड, ओके। I'm considering you all have written, Sandeep ji, Zakir ji, Anil ji, Mithun, Vivekanand. I request all of you to come on the video mode, please. Nitin, Manohar, Ashok, JK. I want all of you. Milind, come on video mode. Let's participate in the class. Narendra ji, Sanjeev ji, Rahul, Ranjana, please come on video mode. Thank you, thank you. Okay. Now, I want all of you to write the blessings now. आपको क्या लगता है लाइफ में आपको कितने ब्लेसिंग्स हैं? आपको लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है, या आपको बहुत कुछ मिला है लाइफ में जो बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन आपके पास है, वो आशीर्वाद है आपके पास। इट कैन बी राइट फ्रॉम द हाउस यू लिव इन, यू हैव अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर, और यू हैव अ गुड जॉब, you have good health. Please write down. जब आप लिखेंगे तब ज्यादा अच्छे से आप, why are we writing? Writing is important क्योंकि जब दिमाग से पेपर पे उतरता है उस चीज की वैल्यू हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। Please write down and put it in 1 2 3 4 इस तरह से लिखिए everyone. JK जी, I hope you're writing. There will be so many blessings. Write down all the blessings. You have parents. That is a blessing. You have good neighbors, good friends. You have people who support you. You have well-wishers in life. Today, you are through technology, you are able to learn the share trading course. You are able to pay for that course. ये सारी चीजें बहुत लोगों को नहीं मिलती है जिंदगी में, हमें मिल रही हैं। Another minute. I will give 1 more minute to complete the blessings list. Thank you everyone. Everyone has written. Now, what I want you all to do is tell me. आप में से आप जो भी रेज करेंगे हैंड, I'll ask you. I want to know the number of
problems and the number of blessings in your life. I don't want you to tell me कि कितने क्या क्या है, लेकिन नंबर बताइएगा. जेके जी बताइए. प्रॉब्लम्स तो 4-5 ही है, परंतु ब्लेसिंग्स तो जितना याद करते जा रहे हैं अनलिमिटेड हैं जी. हाँ, तो कितने लिख 12-13 लिए तक तो आपने? मैंने 12 लिख लिए. हाँ, और स्कोप तो बहुत प्रॉब्लम्स है तो ना? हाँ, स्कोप अनलिमिटेड है, जितना सोचेंगे. अगर मेरे हाथ हैं दोनों तो भी यस, अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स है, क्योंकि करोड़ों लोगों के पास हाथ भी नहीं होंगे. अगर किसी एब्सोल्युटली का राइट. एक नहीं है तो भी बहुतों के पास तो एक भी नहीं होगा. अगर आज बिल्कुल मेरे पास गाड़ी अगर छोटी है तो लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है. सही बात है, सही बात है. वेरी नाइस, थैंक यू जेके जी. ओके, जतिन जी, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स डू यू हैव? मैम अभी तो मैंने सिर्फ 4 ही प्रॉब्लम्स लिखी थी जो मेजर थी, और हाँ. ब्लेसिंग 6 हैं जो ब्लेसिंग्स मेजर 6 है. या मतलब ज्यादा नहीं. बहुत ही कंजूसी की आपने ब्लेसिंग्स लिखने में जतिन जी. अभी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं. तो बहुत. लिखिए लिखिए, मैं क्यों कह रही हूँ लिखने के लिए. वो जब आप लिखेंगे तो आपको उसका सामने दिखता है ना, तो हमें उसका एक्सेप्टेंस रहता है. देखिए, जब ब्लेसिंग्स हम लिखते नहीं है ना, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होता कि ये सच में मेरे लिए ब्लेसिंग है. प्लीज लिखिए जतिन जी. थैंक यू. ओके, शंकर जी. मैडम मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी बिल्कुल. मैडम आवाज कट रही है शंकर जी, आवाज कट रही है. बहुत ज्यादा. वील कम बैक टू यू शंकर जी. ओके. मैडम आवाज नहीं सुनाई दी. आपकी आवाज, हाँ बोलिए. कनेक्शन वीक है शायद. ओके, वी विल गो टू विलास जी. Hello, hello. Can you Good hear me? morning. Yeah. Yes. I mean, the first participant expressed his view. I am in the same line because I can see blessings in more number and problems in that comparison are less. Say 4 problems, I can write it down, and in blessings, I can write down 10 blessings. And Wow, there very are nice. still I think I have written a few. That's what I will feel. Great, great. Please continue writing the list. Yes, No problem. yes. Thank you, thank you. Okay. Next, कौन कहना चाहेगा? You have not raised your hand, Sunil ji, but would you still like to share? ब्लेसिंग में तो काफी है, जी. जैसे अच्छा बिजनेस है, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पेरेंट्स है. सब Yes. जगह गुड ही देखना है, कहीं भी नेगेटिव नहीं देखना है. Great, great, great. Thank you. Problems दिख रहे हैं कुछ? प्रॉब्लम्स नहीं लिखना है. हाँ, ठीक है. Thank you, thank you. Okay, let's move ahead. Now I want मैंने जिनसे अभी बात नहीं की है लेकिन उन्होंने हैंड रेज किया है, मैं जानना चाहती हूँ रमेश जी से. रमेश जी, आर यू देयर? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. प्लीज कम ऑन वीडियो मोड. यस. रमेश जी, मुझे बताइए, अभी जो आपकी प्रॉब्लम्स की और ब्लेसिंग्स की लिस्ट है, कितने प्रॉब्लम्स हैं? मैम वैसे तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ तो छोटी मोटी, बट मेजर 2 प्रॉब्लम्स ही आई हैं मेरे सामने तो मैंने ऑब्जर्व ओके, की और है. ब्लेसिंग्स कितने हैं? ब्लेसिंग तो बहुत सारी है, बट अभी जो मैं नोट डाउन कर पाया हूँ वो 5 हैं जो बहुत बड़ी है मेरे लिए. बाय ओके गॉड. ओके. तो अभी मुझे ये बताइए, मनोहर जी आप भी सोचिएगा, रमेश जी आप भी सोचिए, रंजीत जी, अरविंद जी, आप लोग सब सोचिए. आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर ब्लेसिंग्स आपकी इतनी सारी हैं, ओके, और प्रॉब्लम्स 2-3 हैं, मैं अगर कहूँ कि मैं आपकी इसमें से एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, लेकिन वो एक ब्लेसिंग्स में से एक ब्लेसिंग मैं ले लूंगी वापस, चलेगा? नहीं मैडम, नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा.
Okay. I want to know from Arvind ji. अनम्यूट कीजिए अरविंद जी खुद को. ओके, जब तक अरविंद जी रेडी हो रहे हैं हम बात करते हैं. अजय जी, आर यू देयर? यस, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. अगर अजय जी आपके प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और ब्लेसिंग में से एक ब्लेसिंग ले ली जाए वापस, तो चलेगा? नहीं मैम, हमेशा हम क्या नाम है, बैंक में पैसा रखते हैं ना कि उसको ये करने के लिए हम मतलब बर्बाद करने के लिए नहीं रखते. तो हमें Right. ब्लेसिंग और जोड़ते जाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे. यस यस यस. तो ये थैंक हमारा यू अजय जी. मोटिव बना चाहिए. अरविंद जी. जी मैडम, आवाज आ रही मैडम? हाँ बिल्कुल आ रही है. तो अगर प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है लेकिन ब्लेसिंग अगर एक वापस ले ली जाए तो चलेगा? नहीं मैडम, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा. ओके ओके. So what is the point that I want to mention over here to all of you is that ये जो blessings है ये constant blessings है ही हमारे लाइफ में. और अगर ये लिस्ट आप लिखते जाएंगे ना तो ये लिस्ट बढ़ते जाएगी. राइट? So what I want you to remember is problems will come and go. Okay? And the blessings will keep increasing because आपका realization of those blessings will keep increasing. Blessings are there, but we are not realizing that they are blessings. If I am able to wake up and see my family members with me happy and alive, that is a blessing. If we all are able to eat food together, that is a blessing. Yes? So when we start looking at the blessings, जब हम देखने लगेंगे उसको, महसूस करने लगेंगे, तो blessings ऑटोमेटिक बढ़ते जाने वाले हैं और वो पावर देगी हमें प्रॉब्लम से लड़ने के लिए. और यही वजह है कि ये हमने आज एक्सरसाइज की कि आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो वो इतना छोटा हो जाएगा जब आपके ब्लेसिंग्स आपको दिखने लगे. ओके? एंड आई एम नॉट सेइंग दैट प्रॉब्लम्स विल नॉट बी देयर इन योर लाइफ या उससे आपकी स्पीड ब्रेकर हो जाएंगे वो आपके लाइफ में. लेकिन हमें क्या करना है अब? नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट अ सेंटेंस. अब आप सबको पता है आज कि वी हैव द पावर, द फ्रीडम टू चूज. Yes, we all have the freedom to choose. तो जो भी आपके सामने आपने प्रॉब्लम्स लिखे उसमें से एक प्रॉब्लम को आप देखेंगे और उस प्रॉब्लम को चुन के आप क्या चूज करेंगे कि इस प्रॉब्लम को आई चूज टू स्ट्रॉन्गली फेस दिस प्रॉब्लम. हाउ? वो आप सब लिखेंगे. कोई भी एक प्रॉब्लम जो आपको लगता है ये सॉल्व मुझे करनी ही है, या आपका किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आई चूज टू फॉरगिव दैट पर्सन. I choose to ask for forgiveness. मैं माफी मांगने के लिए आज रेडी हूँ. मैं खुद को रेडी कर रहा हूँ. मैं किसी को माफ करने के लिए आज रेडी हूँ. I choose to forgive someone today. I choose to not fight for the wrong things, for the unnecessary things. I choose to increase my knowledge in this field so that I develop. जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो उसका एक रास्ता लिखिए. दैट व्हाट यू चूज टू डू टुडे. ये चूज क्यों लिखना है? क्योंकि वो डिफिकल्ट था आज तक करने के लिए. दिमाग में हमारे दिमाग में बहुत सारे सपोर्टिंग थॉट्स हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट है, ये कर नहीं सकते, ये करना बहुत मुश्किल है, ये होगा नहीं. लेकिन आज हमें चूज करना है कि आई वांट टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम माय लाइफ. बहुत सालों से, बहुत दिनों से सॉल्व हो ही नहीं रहा है. थिंक ऑफ द सोल्यूशन. आज वो बैरियर ब्रेक करना है. हम किसी को माफ करना है, खुद को माफी मांगनी है, कुछ नया सीखना है, शहर बदलना है. जो करना है वो एक आई चूज टू डू लिखिए. एंड आई वांट एटलीस्ट 4 people to share with me. Everybody put your hand down and again raise, refresh say so that I know that you want to answer. Okay, I can see Pradeep ji,
Have you raised the hand? Wait, I'll unmute you. Yes, please unmute yourself, Pradeep. Yes. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैडम मैंने प्रॉब्लम्स तो लिखे हैं, प्रॉब्लम्स लिमिटेड है और ब्लेसिंग्स तो बहुत ज्यादा है। और Yes. आप जैसे बताया वैसे ब्लेसिंग्स को लूज करने के नहीं है लाइफ में, वो इंक्रीजिंग ही होने चाहिए। Yes. यहाँ मैंने मेरा प्रॉब्लम लिखा है, फाइनेंस के लिखा है। ओके, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कैसी लानी है और उसके Yes. वैल्यूज क्या है। अभी जैसे कि साहब ने हमें सीखा है ट्रेडिंग कैसा करना है, वो प्रॉपर स्टडी करके वी कैन solve that problem. Absolutely. So I choose to increase my knowledge and practice in share trading. Yes. Okay, write that. Correct. Yes, you have chosen this now. And once you choose, you have to work constantly on that. towards that. Yes, yes. ma'am. Thank you, Pradeep ji. Okay, great. Now let's talk to Mithun ji. Mithun ji, I want you to come on the video mode if you're talking. Yeah, good morning, madam. Good morning. Yeah. So what is my problem is that, madam, something, if some tax is there, Yes. I think, yes, this tax can be done by me, but I'll take, sometimes I'll do later. This is a big problem. And to complete that tax, another, so many tax comes to me and no one tax completed in timely. That is my big problem, madam. Okay, so now what do you choose? So I have to strongly hammered my heart to complete a tax first of all. The tax what will be given first, that tax will be complete within that time. This I'm thinking from today, madam. Okay, No any great. pending tax will be remain for the next time. Great. So you Yeah, have to stop procrastination and start Yeah, taking action. Yes. taking action. Yes, madam. I have to Great, take action. great. Anyhow, I have So to manage my please heart. write the sentence, I choose to take action Yeah, every single day. Everything. Yes, madam. Great. Yeah, thank you. Thank you. Okay, Jatin ji. I want woman power to talk, please. One woman power at least. Yes, Jatin ji. आप अनम्यूट कीजिए। जतिन जी, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है। I don't think it's happening. Okay. Can I ask Shankar ji? Shankar ji, would you like to answer? अनम्यूट कीजिएगा शंकर जी खुद को। हाँ, बोलिए। हाँ मैडम, प्रॉब्लम तो मैंने लिखा है मेरा। यस। और उसका सॉल्यूशन मैंने बहुत बार करने की कोशिश मेरे तरफ से की थी, लेकिन वो हुई नहीं अभी तक। ओके, सो नाउ हैव यू चोजन वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू फोकस ऑन? मैडम, अब मुझे रियलाइज हुआ कि एक ही प्रॉब्लम है मेरा, 4 प्रॉब्लम मैंने लिखे थे। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन एक प्रॉब्लम की वजह से बाकी प्रॉब्लम तैयार हुए। देखिए, सबसे पहले इतनी अच्छी बात है, आई वांट टू टेल दिस टू एवरीवन। अभी जो शंकर जी के साथ कन्वर्सेशन हो रहा है, इट इज अ वेरी पावरफुल कन्वर्सेशन। शंकर जी ने बोला मैंने प्रॉब्लम्स तो 4-5 लिखी, लेकिन लिखने के बाद रियलाइज किया हुआ प्रॉब्लम एक ही है, उससे कनेक्टेड बाकी के हैं, है ना? तो लिखने से यही होता है, हमारे पास क्लैरिटी आती है, और जब ये क्लैरिटी आती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, हम लोग लिखना ही नहीं चाहते, फेस ही नहीं करना चाहते। दिस इज इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू, वी वांट टू एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम, वी वांट टू चेंज द सिचुएशन एंड वी वांट टू बिकम अ कल्प्रिट। हम कल्प्रिट बन जाते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे से होने ही नहीं वाला है। कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन बैठ गए कि अब मुझसे लड़ाई होगी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, आपके दिमाग में इतनी सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं होगी। लेकिन अब आपको क्या करना है शंकर जी? हाँ मैडम। Come up with one powerful sentence for yourself that I choose to, जो आज तक आपने कोई भी किसी भी तरीके से ट्राई नहीं किया, वो ट्रायल आपको अभी करना है। हाँ मैडम, ओके। Yes, and
write that sentence and try to work on it. When you write that sentence, आपका फिर दिमाग सोचने लगेगा उस direction. Give it a new direction today. This is what I'm inviting you to do. मैंने हर तरह से प्रयास किया था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ये हर तरह से। Yes, Shankar ji, I understand when the problem is big. Yes, I understand कि हो नहीं रहा है, लेकिन आज हमें क्या करना है? नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व करना है, प्रॉब्लम के साथ तो जीना नहीं है। आज शंकर जी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा. We have to begin the new thinking process. ओके मैडम, Okay, I want you to start that new thinking process. आज प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है. I want you to look at it from a new perspective. That what are the ways that you can start looking at it as an opportunity to build up yourself, to grow yourself and go ahead. Okay, madam. Thank you, Shankar ji. Okay, one last sharing I'll take. Ashok Nayak ji. Ashok Nayak ji, are you there? गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग अशोक जी, बोलिए। तो मैंने ये रियलाइज किया है जी, तो हमारे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हम प्रेजेंट में रहते हैं। यस, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रेजेंट में कैसे रहने का है वही मालूम नहीं पड़ रहा है। 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए हम लोग प्रेजेंट में रहते हैं, बाद में तो आगे जाते पीछे जाते। प्रेजेंट ओके अशोक जी, तो प्रेजेंट में कैसे रहना है? पास्ट में जब हम रहते हैं तो हम दुख में रहते हैं, जब हम डरे हुए रहते हैं तो हम फ्यूचर में होते हैं, एंजाइटी जब होती है ना तो फ्यूचर में होते हैं, लेकिन जब हम खुश हैं, ब्लेसिंग्स को गिन रहे हैं, तब आप प्रेजेंट में हैं। सो दिस इज द आइडिया, टू लिव इन द प्रेजेंट। ब्लेसिंग्स आपको आसपास अपने जो आपके प्यारे लोग हैं वो घूमते हुए दिख रहे हैं, आपके आसपास आपके सर के ऊपर आपको छत दिख रही है, ब्लेसिंग दिख रही है, वो प्रेजेंट है। कल क्या होगा आपको नहीं पता है, लेकिन आज आपके पास वो ब्लेसिंग्स हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ब्लेसिंग्स इज टेलिंग इट टू यू एवरी सिंगल मोमेंट दैट यू आर ब्लेस्ड। आपके पास है वो चीजें, एंड दैट इज द प्रेजेंट। थैंक यू ग्रेट एवरीवन, लेट्स मूव अहेड with this positive perspective that I choose to, and always remember that whatever we are getting in life, अभी जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखे, आपने समझे अपनी जिंदगी के, जो भी हमें मिल रहा है, we don't get what we desire, we get what we deserve. So we have to increase our deservability. ये आप सब अच्छे से सुनिए, डिजर्वेबिलिटी बढ़ानी है, तो डिजर्वेबिलिटी हम कैसे बढ़ाएंगे? We all have to be open to new ideas. We all have to be open to work towards what we want in life. Okay? Whatever the situations are, problems आती रहेंगी, लेकिन we have to increase our deservability. Keep working towards it. And that brings us to the meditation on the Manipura Chakra. आज हम सब मणिपुरा चक्र के बारे में जानने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सोलर प्लेक्सस। अभी ये मणिपुरा चक्र जो है, इसका कलर है येलो, और ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? फायर। अब ये स्थित कहाँ है? अबव द नेवल एंड 2 इंचेस बिलो द ब्रेस्ट बोन, नाभि से ऊपर और ब्रेस्ट बोन से 2 इंच नीचे। ओके, अब ये चक्र कौन सी चीजें संभालता है? कौन सी चीजों के बारे में? इमोशनल कौन सी चीजों को संभालता है? सेल्फ एस्टीम, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सेल्फ वर्थ, फ्रीडम फ्रॉम शेम। अगर हमें किसी चीज के बारे में घृणा है, दुख है, तो उस चीज से हमें फ्रीडम दिलाता है। ओके, अगर ये चक्र ब्लॉक है तो हमें पीड़ा, दुख, शर्म, लाज, ये सारी चीजों का अनुभव होता है लाइफ में। सो द साइंस दैट दिस चक्र इज ब्लॉक्ड, दैट यू आर नॉट असर्टिव इनफ। आपके चॉइसेस जो हैं वो क्लियर नहीं है लाइफ में। यू सफर फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों से पूछते हैं कि आप अच्छे हैं कि नहीं, आपको वैलिडेशन लोगों से चाहिए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उतने अच्छे हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है।
और फिर क्या होता है, ये एक सबके साथ मैं बता रही हूँ, एवरीबॉडी डज दिस। जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब कोई तो हम लोगों के पास जाते हैं बोलने के लिए कि देखो ये प्रॉब्लम है और मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम दुख लोगों से जता लेते हैं कि हाँ वैलिडेशन, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, देखो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है। वी डू दिस एक्सटर्नल वैलिडेशन, ओके, टू प्रूव दैट यस द सिचुएशन इज रॉन्ग, एंड यू फील अ विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंस। आपको विक्टिम फील होता है, बहुत बुरा लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र वीक है। अब इसे अगर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ योगा पोजेस हैं जो आप देख रहे हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग मतलब अधोमुखी आसन, त्रिकोण आसन, ये सारे आसन हम कर सकते हैं। जब हमें इस चक्र से रिलेटेड वर्क करना है तो हम क्या कहेंगे खुद से, आई फील माई ओन पावर, माई पोटेंशियल। ओके, दीज आर द फ्यू अफर्मेशंस, ये हमें कहने हैं। Without delaying, because today we took a little more time, let's start the meditation. I want all of you to sit in a very comfortable position with the backbone straight. ये जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे यंत्र, just before we start, ये जो यंत्र है बीज मंत्र है आज का रम, okay, and it has 10 petals. येलो कलर है। जब भी आप याद रखिए किसी भी चक्र का मेडिटेशन करेंगे, उस कलर को और उस यंत्र को आप इमेजिन करने की कोशिश करेंगे आपके उस बॉडी पार्ट। तो जब आप मणिपुरा चक्र इमेजिन कर रहे हैं नाभि से थोड़ा सा ऊपर, आप ये यंत्र वहां पे इमेजिन करेंगे या येलो लाइट वहां पे इमेजिन करेंगे। ओके, नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि जब हम ब्रीद करेंगे, ब्रीद इन और ब्रीद आउट साधारण तरीके से ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आपने किसी बच्चे को, छोटे से बच्चे को देखा होगा ब्रीद करते हुए। जब वो ब्रीद इन करते हैं तो पेट बाहर निकलता है और ब्रीद आउट करते हैं तो पेट अंदर जाता है ना। छोटा सा बच्चा जब आप देखा होगा आपने कैसे ब्रीद करता है, हमें भी वैसे ही ब्रीद करना है। ब्रीद इन करते समय पेट बाहर जाएगा और ब्रीद आउट करते समय पेट अंदर जाएगा। ओके, दैट इज द फुल वे हाउ वी ब्रीद इन। जब हम ऐसे पेट बाहर आएगा तो फुल आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ब्रीद आउट करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, फुल ऑक्सीजन बाहर जाएगा। ओके, तो इसी तरह साधारण तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है हमें। आई विल शेयर द म्यूजिक एंड वी विल स्टार्ट द मेडिटेशन। आप बस फॉलो करते जाएंगे मुझे, मेरी आवाज को फॉलो करते जाएंगे। आई विल स्टार्ट विद द वार्म अप। एवरीबॉडी अपने माथे को इस तरह से थपथपाइए। रब योर हैंड्स, अपने इस तरह से गले के पीछे, यस गर्दन, सॉरी गर्दन के पीछे रब करेंगे। बैकबोन को इस तरह से मसाज देंगे, पीछे नीचे की बाजू, बैकबोन नीचे, यस यस, perfect, perfect. Okay, now please everybody sit in a comfortable position, close your eyes and listen to whatever I am saying. अपनी आंखें बंद रखें। अपनी हथेलियां अपने लैप पे रेस्ट करने दें। Bring your focus on Manipura chakra. नाभि से ऊपर आपका मणिपुरा चक्र है, वहां पे अपना फोकस लाइए। एक येलो लाइट वहां पे केंद्रित करें।
साधारण तरीके से सांस अंदर ले और छोड़। कलर के लाइट पे अपना ध्यान केंद्रित रखें। चक्र मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। I feel calm, confident and powerful. चक्र मुझे कॉन्फिडेंट बना रहा है। मणिपुर चक्र जिंदगी में हर एक चीज मिलने के लिए मदद कर रहा है। I have everything I want in my life. I love myself. Manipura chakra gives me confidence to face every situation in life. I love myself.
of myself. आंखें बंद ही रखें। मैं 2 बार आपको बीज मंत्र का उच्चारण करूंगी। तीसरी बार से आप रिपीट कीजिएगा, आंखें बंद ही रखें। आज का बीज मंत्र है रम। रम रम अब आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। रम 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 राम 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 हाथों को मलिए, rub your palms and place them on your eyes. Very slowly, very gradually, open your eyes at your own comfort. Okay, so this is what I had for today. Can I get 2 sharings for today? Anybody who would like to share your experience for today? Just 2 people. And rest can put it in the chat box, please. Please raise your hand, whoever would like to share. Okay, Pradeep ji, yes. हेलो मैडम, मेरा एक Yes. ऑब्जर्वेशन है। जी, ओके, जब भी हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में अपने को सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं मिलता है, अनलेस हाँ। एंड अनटिल हम कुछ उसके बारे में काम नहीं करते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम अगर दूसरों का है करके हम सोचते हैं, इफ सिचुएशन जैसी है कि दूसरा कोई मेरे पास वो प्रॉब्लम लेके आया है और मैं Yes. उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ उसमें सॉल्यूशंस मिलता है। ऐसा Yes. कहा मैंने पढ़ा है। Yes. इज इट ट्रू और फॉल्स? Yes, yes, of course. Because we are not emotionally attached that time, right? यस, करेक्ट। Yes, you're correct. So even in our situation, we can develop that habit of not being affected यस यस मैम। and just focusing on the karma. यस यस, करेक्ट मैम। मैं बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे सोचता हूँ कि Yes. कोई मेरा प्रॉब्लम है, somebody has come with that, ओके, तो वो कैसे सॉल्व करने का है। Absolutely, absolutely, Pradeep. इज इट करेक्ट नो मैम? Yes, yes, absolutely. थैंक यू मैम। So we have to detach ourselves from how we feel about it and यस take यस action.
Yes. How was the experience? I want to know about the class today. Very good, ma'am. Very good. Very good. Kapil ji, thank you. Pradeep ji. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. मैम ये जब से ये चक्र का चालू किया है तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जो पहले एक्शन नहीं ले पाते थे या डिसीजन नहीं ले पाते थे, अब यानी थोड़ा बहुत लेने लगे, मतलब 50% के आसपास आ गए। Yes, और आज से हमें परसेंटेज बढ़ाना है। यस मैम। Yes. एक चीज और है, हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो देखिए, आज ये जो मणिपुरा चक्र हमने किया है, इट इज फॉर स्पेशली फॉर शेयर ट्रेडर्स जिसमें इंट्यूटिवनेस बहुत बढ़ता है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू वीक लॉन्ग प्रैक्टिस दिस मणिपुरा चक्र बैलेंसिंग। इंट्यूशन बढ़ेगा, और इंट्यूशन बढ़ेगा तो नॉट ओनली इन शेयर ट्रेडिंग, about everything in life, solving any problem in life, you need intuitiveness, you need decision making power, right? So this is going to help you. Start meditating regularly, things will happen. और मैम आज से मतलब ये जी जी, आज से ही मणिपुरा चक्र आज से आपको स्टार्ट करना है। थैंक यू। थैंक यू। ओके, यस जतिन जी। हेलो मैम। मैम आज की क्लास से मुझे ये पता चला है कि प्रॉब्लम हमारी एक ही दो हो सकती हैं, बाकी सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उन्हीं की ही देन है। और ब्लेसिंग्स हमारी जो भी हैं वो बढ़ती ही रहेंगी। प्रॉब्लम्स हमें एक दो पर ही काम करना है, एक ही प्रॉब्लम रहेगी, फाइनेंशियल रहेगी। अगर आपके नेबरहुड अच्छे नहीं है तो खुद पर काम करना है, फाइनेंशियली खुद के नेचर पे काम करना है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। एक ही, और बाकी जो हमें लग रही है हमारा नजरिया है, या फिर वो एक ही प्रॉब्लम की बाकी सारी उपज है। और जतिन जी ऐसा भी है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, तो बाकी के प्रॉब्लम भी वो फिर प्रॉब्लम दिखते नहीं है या अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। गेट द कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना? सो थैंक यू वेरी मच। ओके, आई कैन सी सुनीता कुलकर्णी। यस, आई वांट टू टॉक टू यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मुझको ये पूछना था कि ये चक्र ध्यान है वो दिन में रोज पूरे 7 चक्रों पे करना है क्या? सुनीता जी, 7 चक्र हम एक साथ करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, है ना? तो हमें क्या करना है, अभी जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ, एक हफ्ता एक चक्र कीजिए। ओके, है ना? डेली एक ही चक्र करना है। हाँ, अभी एक ही चक्र कीजिए, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इफ यू आर फ्री एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप सारे चक्र एक साथ कर सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, बट फोकस ऑन वन चक्र फॉर 21 डेज। राइट नाउ आई एम टीचिंग टू 7 डेज एक चक्र पे फोकस कीजिए। उसके बाद एक चक्र पे हम 21 दिन भी काम कर सकते हैं। ओके ओके, इट टेक्स 21 डेज टू वर्क ऑन वन चक्र, but right now we are trying to learn these chakras, right? So 7 days one chakra is enough for you to practice that. ओके मैडम, प्रॉब्लम और इसके बारे में तो प्रॉब्लम बहुत कम है, ब्लेसिंग बहुत ज्यादा है। खाली उनको ब्लेसिंग रोज याद करना चाहिए तो प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएंगे। Absolutely, yes. Thank you, Sunita ji. Okay, thank you. Thank you. Okay, Sanjeev ji, and then I'll come to Ramesh ji. Sanjeev ji, please unmute yourself. मैम गुड मॉर्निंग। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये चक्रास का ये है, हमें मतलब 21 डेज करने पे ये completely heal हो जाएगा क्या? See, it is a continuous process, Sanjeev ji. We have to keep working on all the chakras continuously. It is not कि एक बार हमने ठीक कर दिया तो वो ठीक हो गया. It keeps changing. तो हमें continuously meditation ये जो process है ना, ये हमेशा ही करनी है. Yeah, so that's what I wanted to know. Like in long run, every day we have to practice all the 7 chakras. If it's possible, if your day permits you, you have so much time that you can practice all the 7 chakras in one day. Okay, it's fine. Otherwise, work on one chakra. But so, ma'am, what is the procedure to complete all the chakras in a single day? Single day, you will have to start with one chakra, focus on it, then the Bij mantra. Similarly, you will have to go ahead with all the chakras.
And for how long for one chakra in particular? 10 to 15 minutes it takes. Okay, so 10 to 15 minutes per chakra into 7 chakras. Yes. All right, got it. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, Ramesh ji. मैम एक्चुअली सेम क्वेरी था वो जो प्रीवियस दिए थे उन्होंने। Okay. टाइमिंग था मतलब कि कितना टाइम स्पेंड करना है पर डे एक चक्रा पे। हाँ, 10 तो to 15 आपको आप हिसाब एक ही में। चक्र पे जब वर्क कर रहे हैं यू नीड मैक्सिमम 15 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एंड 5 मिनट्स ऑफ मंत्र चैंटिंग। मतलब अभी हम 11 टाइम्स कर रहे हैं, आप 21 बार मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं एंड दैट वे यू कैन कंप्लीट वन चक्र। ठीक है मैम, एक ना लास्ट संडे को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था। I am going to post today's and last week's both today by evening till 8 o'clock I'll be posting. Okay, thank you ma'am. Thank you. Okay, so over here we end our class. I will be putting the link in the Telegram group. Please stay tuned on the Telegram group, everyone. You will get the recordings of the class. Thank you, everyone, and have a great week ahead. Thank you. Thank you, Vilas ji. Thank you for the feedback. Thank you, everyone.